स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अमन। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में। इस बार की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना होती है, यहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसी को राजा बनाया गया, ये खुद राजा बना। मोहम्मद गौरी के तीन गुलाम थे। एक का नाम है ऐबक, दूसरे का नाम था यलदौज, और तीसरे का नाम है कुबाचा। ये तीन थे। तो पहला था ऐबक, दूसरा यलदौज और तीसरा कुबाचा। कुबाचा इन दोनों को लाहौर की तरफ का राजपाट मिला और ऐबक ने दिल्ली में अपना शासन शुरू किया। तो हम लोग ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से इसने गुलाम वंश की स्थापना शुरू की। ये कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सेवक था। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में क्या बना? शासक बना। 1206 में ये शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कभी सुल्तान की गद्दी नहीं ली, कभी खुद को सुल्तान नहीं कहता था। वो हमेशा अपने आप को सिपह सलार मतलब कमांडर बोलता था अपने आप को। वो कभी अपने आप को सुल्तान या शासक नहीं समझता था। उसका कहना था मैं एक सिपह सलार हूँ, मैं एक कमांडर हूँ, मैं एक गुलाम हूँ और मैं उसी तरीके से सब चीज़ें करूँगा। मेरा मालिक जो था वो था मोहम्मद गौरी था। तो ये सिपह सलार था। 1206 में ये शासक बना, पर ये अपने आप को शासक की जगह सिपह सलार बोलता था। ठीक। तो अब क्या हुआ, जब ये शासक बना तो सिपह सलार था। इसने कोई खास काम नहीं किया, ना ही इसने कोई सिक्का चलाया, ना ही इसने कोई चीज करी। हाँ, कुछ चीजें करी, जैसे कि इसका एक गुरु था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये कौन था? ये ऐबक का गुरु था। ये इसे अपना गुरु मानता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए एक चीज की, इसकी याद के लिए, इसको गुरु दक्षिणा देने के लिए, इसको समर्पण के लिए इसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार इसका निर्माण कराना शुरू कर दिया। तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसके लिए करवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था। इसने क्या कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श दान करने वाला और बड़ा, कहते हैं कि बड़ा दानी था। बहुत लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला।
ये गरीबों में लाखों का दान कर देता था, दान करता था, ठीक है, सभी के साथ ये ऐसा करता था। इसने कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए, अपने गुरु के लिए, ठीक। तो इसका कुछ खास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसको देखो, इसको नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ संस्थापक माना जाएगा। हाँ, इसने गुलाम वंश की शुरुआत की, रियल संस्थापक कोई और था, क्योंकि इन्होंने ना किसी सिक्के का चलन करवाया, ना ही इन्होंने कोई दूसरी चीज करवाई। इन्होंने क्या किया, सिर्फ कुतुब मीनार बनवाया, किसके लिए, अपने गुरु के लिए। और हाँ, ये लाख बख्श था, ये सभी को दान दिया करता था, और ये एक सिपाह सलार की तरह रहता था, सिंपल टाइप का रहता था। ये कभी मतलब अपने आप को इसने ये नहीं किया कि नहीं हम बहुत बड़े राजा हैं, हमने पूरी दिल्ली जीत ली, हमने पूरा भारत जीत लिया, कुछ नहीं। ये अपने आप को सिपाह सलार समझता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह अयोग्य था, मतलब ये योग्य नहीं था, ये शासन के योग्य नहीं था, ये बेकार था। आराम शाह जो था वो बेकार था। हुआ क्या, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। 1210 में चौगान खेलते हुए क्या, चौगान को कहते हैं पोलो। चौगान का मतलब होता है, राजा महाराजा क्या करते हैं, घोड़े पे बैठ करके, और एक खेल होता है जिसमें नीचे गेंद को मारा जाता है। तो चौगान खेलते हुए क्या हुआ, पोलो खेलते हुए क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद इसके ऊपर घोड़े चढ़ गए। और जब घोड़े चढ़ गए तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था कि ये 1206 में शासक बना मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, और इसने अपनी बहन का भी शादी करा रखी थी, यल्दौस से करा दी थी। एक बहन की शादी हुई थी यल्दौस से, और एक को कुबाचा से करा दी थी। बाद ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, जिसमें ये चौगान खेल रहा था। चौगान खेलते वक्त ये घोड़े से नीचे गिर गया और घोड़ों ने इसको राम दिया। तो क्या हो गया, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। क्या कहते थे इसको, लाख बख्श कहते थे। क्या कहते थे, लाख बख्श कहते थे। दान करने वाला तो लाखों का दान गरीबों में दान करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो हम लोग का हो गया। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है, इसका भी एक शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का बारी आती है, तो हम लोग अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये भी गुलाम वंश का था। ये जो यल्दौज और जो कुबाचा थे, ये गुलाम थे किसके, मोहम्मद गौरी के। ये ना समझ लेना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से 1211 के बीच में आराम शाह बना, शासक बना, लेकिन यह अयोग्य था। तो इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। क्या, 1211 में इसकी हत्या कर दी थी, किसकी, आराम शाह की।
और इल्तुतमिश क्या बन गया था, शासक बन गया था। तो इल्तुतमिश का पूरा नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, क्या नाम था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश ने, अगर सही मायने में देखा जाए तो इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने कई सारे काम किए थे। इन्होंने सिक्के भी लाए थे, इन्होंने कई सारे निर्माण भी कराए थे। अब निर्माण कैसे कराए थे वो लोग भी जानेंगे, वो सब भी जानेंगे। तो आराम शाह को हटाने के बाद इल्तुतमिश जो है वो शासक बना। ठीक, इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने यल्दाज को 1215 ईस्वी में तीसरा युद्ध हुआ था, किसका, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में, जिसमें यल्दाज को हराया था। किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने सोने और चांदी के सिक्के का चलन कराया। सोने और चांदी के उन सिक्कों के क्या बोलते थे, पहला नंबर है, एक को कहते थे टंका और दूसरा कहते थे जीतल। टंका और जीतल। इल्तुतमिश ने क्या किया, टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के चलवाए, सोने और चांदी के। ठीक है, तो सिक्कों का चलन किसने करवाया, सिक्कों का चलन करवाया इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश जो था, तीसरा नंबर समझिए, इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शिष्य था। तो इसने क्या कराया, बख्तियार काकी का शिष्य इल्तुतमिश भी था। इल्तुतमिश भी बख्तियार काकी को बड़ा मानता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उसका निर्माण कराया, किसका, कुतुब मीनार का। किसका, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। लेकिन क्या हुआ कि जब बिजली गिरी कुतुबुद्दीन ऐबक के उस कुतुब मीनार पर, जब ऊपर बिजली गिरी तो ऊपर का एक हिस्सा टूट गया था। तो इल्तुतमिश ने क्या कराया, कुतुब मीनार का फिर से निर्माण कराया। क्या कराया, फिर से निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, फिर से सेकेंड टाइम में किसने किया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एक चालीसा दल की स्थापना की। चौथा नंबर है, इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की। इसको इस तुर्क के चहलगानी, इस दल को कहते थे तुर्क है चहलगानी। इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने एक दल की स्थापना की थी जिसको चालीसा दल कहते थे। इसमें 40 तुर्क सरदारों को, कितने, 40 तुर्क सरदारों को ये इस दल की स्थापना की थी। और ये जो इल्तुतमिश था, ये जो 40 तुर्क सरदार थे, ये जब भी कोई निर्णय लेते थे तो इल्तुतमिश क्या किया, इल्तुतमिश इसकी बात को मानता था। जितने भी युद्ध लड़ने होते थे या कोई नई चीज करानी होती थी तो कौन करता था, ये जो 40 तुर्क सरदार बोलते थे कि हाँ भैया ये चीज कर लो,
तो इल्तुतमिश वो चीज कर लेते थे। एक तरीके से ये इल्तुतमिश के गाइड करने वाले लोग थे। इल्तुतमिश इनके था तो वो राजा, लेकिन क्या करता था, जैसे हमारा प्रधानमंत्री भी अपनी कैबिनेट मीटिंग को जब करते हैं तो कैबिनेट के अंदर जितने भी लोग होते हैं, जितने मंत्री होते हैं, जब वो अपनी अपनी तरीके से सारी चीजें समझाते हैं, कोई वित्त मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री, जब वो बताता है तब प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेते हैं। तो क्या करता है इल्तुतमिश इन 40 तुर्क सरदारों की, जिसको तुर्क चहलगानी का नाम दिया था, 40 तुर्कों का, ठीक है, चालीसा दल को, ये इनकी बात मानता था। ठीक, इल्तुतमिश ने और क्या क्या किया, इल्तुतमिश ने, यहां से बैठते हैं हम लोग, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली के लिए राजधानी का स्थानांतरण किया। ठीक, लाहौर से क्या किया, दिल्ली के लिए स्थानांतरण किया। 5वां नंबर, लाहौर को दिल्ली से स्थानांतरण किया। इसीलिए इसको बड़ा अच्छा शासक कहा गया, क्योंकि इसने क्या किया, इसने बहुत सारे काम किए। अभी हम लोग ने जितना पढ़ा, फिर इसने दिल्ली का स्थानांतरण किया, लाहौर से राजधानी लेकर के आया। ठीक, एक वक्त तो वहीं पर रह गया था लाहौर में, इसलिए उसको सिर्फ संस्थापक कहेंगे, लेकिन उसको अच्छा राजा नहीं कहेंगे। इल्तुतमिश ने ये चीज करी। उसके बाद इसने इक्ता प्रथा की स्थापना की। किसकी, इक्ता प्रथा को इसने चालू किया। इक्ता प्रथा का मतलब होता है भूमि दान करना। सरकारी लोग जितने भी इल्तुतमिश के महल में या जितने भी इल्तुतमिश के लिए लोग काम करते थे, जिनको सरकारी एक तरीके से कहा जाएगा, इक्ता प्रथा की स्थापना की। इन्होंने कहा कि भैया अगर हम केवल सिक्का चांदी के सोने चांदी के सिक्के देंगे तो फिर हो चुका, क्योंकि भाई सोना कोई मामूली चीज थोड़ी ना थी, तब भी सोना बहुत ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था, बड़ा कठिन काम हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया कि सोने के सिक्के बंद करवा करके इन्होंने इक्ता प्रथा चालू की। इक्ता प्रथा में क्या होता है, भूदान की प्रक्रिया होती है। जितने भी लोग होंगे हम उन्हें भूदान दे देंगे, और उस भूदान में वो लोग अपना काम करेंगे, जिससे जो खेती होगी, जो पालन होगा, उससे जो पैसा आएगा, उससे उनका जीवन यापन होगा। तो क्या हुआ, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अगली चीज इसने की मकबरा निर्माण। मकबरा निर्माण की प्रथा भी किसने चालू की, इल्तुतमिश ने चालू की। ठीक, भूदान की प्रक्रिया भी इसने चालू की। मकबरा निर्माण की कि जब कोई मर जाएगा हमारे यहाँ, आप सभी ने देखा होगा ताजमहल भी एक मकबरा है, और एक मकबरा, कई मकबरे बने हुए हैं। तो क्या हुआ कि इन लोगों की याद में क्या किया इल्तुतमिश ने मकबरे का निर्माण करना शुरू करवाया। तो इसी के समय पर क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, 1221 के समय में मंगोल का आक्रमण हुआ। मंगोलों का आक्रमण हुआ। हम मंगोल आक्रमण को समझना पड़ेगा। मंगोलों ने पूरी तरीके से आक्रमण नहीं किया था। मंगोलों का मामला यह हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जियाउद्दीन मंगबरनी। क्या नाम था, जियाउद्दीन मंगबरनी। जियाउद्दीन मंगबरनी ने क्या किया था कि मंगोल शासक है जिसका नाम है चंगेज खान। क्या नाम है, क्या नाम था, मंगोल शासक जिसका नाम है चंगेज खान।
चंगेज खान के भाई को मार दिया था जियाउद्दीन मंगबरनी ने। क्या किया था? इसको मार दिया था। अब चंगेज खान जो था वो जियाउद्दीन मंगबरनी के पीछे पड़ गया, और जब जियाउद्दीन मंगबरनी के ये पीछे पड़ गया जब चंगेज खान जियाउद्दीन मंगबरनी के पीछे पड़ गया तो यह सीधा मंगोल से कहाँ आ गया? भारत आ गया। लेकिन ये भारत में पूरी तरीके से इसने कुछ नहीं किया था। हुआ क्या था, जब मंगबरनी ने चंगेज खान के भाई को मार दिया, चंगेज खान जियाउद्दीन मंगबरनी को मारने के लिए उसका पीछे भागा, तो मंगबरनी जो था वो किसके पास चला आया? इल्तुतमिश के पास। दिल्ली पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? इल्तुतमिश के पास। और इल्तुतमिश के पास पहुंचा, इसने कहा कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है। इसने पूरी बात नहीं बताई, इसने ये बताया कि मेरी जान को खतरा है और मुझे आपकी शरण चाहिए, मुझे आप अपनी शरण में रख लीजिए। इल्तुतमिश ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, मेहमान खाने में रहिए। इल्तुतमिश जियाउद्दीन मंगबरनी मेहमान खाने में रहने लगा। हुआ क्या, रात में जब खाना खाने के लिए ये दोनों बैठे तो इल्तुतमिश ने पूछा कि भाई हम जाने तो कौन पीछे पड़ा है, कौन ऐसा कौन शासक भैया जो किसी व्यक्ति के पीछे इतना पड़ा हुआ कि इसको मेरी शरण लेनी पड़ रही है। इल्तुतमिश ने पूछा भैया ये बताओ किस व्यक्ति ने तुम्हें मारने की कोशिश की है जो तुम्हारे पीछे पड़ा और तुम इतना परेशान हो? जैसे ही जियाउद्दीन मंगबरनी ने कहा कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है चंगेज खान, इल्तुतमिश का माथा ठनक गया। इल्तुतमिश पागल हो गया एकदम से। चंगेज खान, चंगेज खान पीछे पड़ा? चंगेज खान इतना इतना खूंखार शासक था उस समय में मंगोलों का कि ये इतना क्रूर था, ये किसी की नहीं सुनता था। ये जिस राज्य में, जिस देश में घुस जाता था लड़ाई करने के लिए, तो क्या करता था, वहां के लोगों का सर काटता था और उनके सर को अपने भाले के ऊपर घोंप करके और उसको पूरे शहर में निकालता था, पूरे देश में निकालता था। इतना ज्यादा खतरनाक शासक था। अगर कोई महिला गर्भ से है और उस महिला का सर काट देता है चंगेज खान या चंगेज खान के शासक जो सिपाही होते हैं, तो महिला का तो सर काटेंगे, उसका सर तो उसमें लगाएंगे अपने भाले पे। लेकिन अगर महिला का पेट फाड़ेंगे, उसको बीच से फाड़ेंगे, काटेंगे और उसमें से बच्चे को बाहर निकालेंगे और फिर उस बच्चे का भी सर काट करके अपने भाले में गोप लेंगे। इस कदर ये चंगेज खान इतना ज्यादा क्रूर शासक था। और जब इल्तुतमिश को मालूम चला कि चंगेज खान तुम्हारे पीछे पड़ा है, मतलब तुम्हारे चक्कर में हम अपनी जान गंवा दें, चंगेज खान को कोई रोक ही नहीं सकता था। जब चंगेज खान मरा था तो इसने क्या किया था कि अपनी लाश को, इसने कहा था मेरी लाश को ऐसी जगह दफनाना जहां कोई जान ना सके। तो चंगेज खान को पता नहीं कहाँ ऐसी जगह दफनाया गया और दफनाने के बाद उसके ऊपर सैकड़ों घोड़े गुजार दिए गए, जिससे पूरी जो जमीन है जहाँ पे मकबरा जो कब्र बने वो कब्र पूरी दब जाए। और जितने लोग उसको दफन करने के लिए वहां गए थे उन सभी को चंगेज खान ने वहीं पर मरवा दिया था, क्योंकि इसको मालूम था कि अगर जनता को पता चल जाएगा कि मेरी लाश यहाँ गड़ी हुई है तो जनता उसको बाहर निकाल करके उसकी लाश के चिथड़े उड़ा देगी। ये कारण था। इस कारण से चंगेज खान बड़ा खतरनाक शासक था। और जियाउद्दीन मंगबरनी चंगेज खान के भाई को मार के चले आए, और जब मार के चले आए इल्तुतमिश को पता चला भैया चंगेज खान ये आएगा तो छीछा लेकर मचा देगा हमारी। इल्तुतमिश ने कहा तुरंत निकलो यहाँ से। रातों रात इल्तुतमिश ने इसको भगा दिया, ये चला गया पाकिस्तान, ये उधर चला गया। तो चंगेज खान आया तो था यहाँ तक, मंगोल जो थे वो यहाँ तक आए तो थे, लेकिन आने के बाद ये मंगोल फिर वापस चले गए थे, क्योंकि इल्तुतमिश ने जब इसको भगा दिया जियाउद्दीन मंगबरनी को, तो इल्तुतमिश ने तुरंत चंगेज खान को कॉल लगाया, फ़ोन करा, फ़ोन का मतलब संदेश पहुँचाया कि भैया ये आया था जियाउद्दीन मंगबरनी, कह रहा था हमें अपनी शरण में ले लो, लेकिन साहब हम जानते थे कि ये आपका गुनहगार है, हमने इसको अपने पास शरण नहीं दी, इसको हमने भगा दिया अपने पास से। इल्तुतमिश ने दिमाग लगा दिया, नहीं तो ये उस दिन इल्तुतमिश फंस जाता पूरी तरह से। बहुत बड़ा खून खराबे को इसने इल्तुतमिश ने उस समय रोक लिया। तो क्या किया इल्तुतमिश ने 1221 में
मंगोलों का आक्रमण हुआ था, लेकिन वो मंगोलों का आक्रमण पूरी तरीके से कहा नहीं जाएगा। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण हुआ पर वो पूरी तरीके से नहीं कहा जाएगा। जब उसे पता चला कि नहीं यहाँ पर नहीं है कोई, तो वो अपना वापस चला गया, वो आगे नहीं आया। 1200 क्या हुआ इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। ये सारे काम करने के बाद इल्तुतमिश काफी अच्छे तरीके से राजपाट चला रहा था। इसने क्या किया, जब 1236 हुआ मंगोलों के आक्रमण के बाद, 1236 में इसकी मृत्यु हुई, तो इसने क्या किया, इसको मालूम था मेरे बेटे जो है वो किसी काम के नहीं है, तो तब इसने अपनी बेटी को शासिका के रूप में घोषित किया, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और सुल्तान की जो पदवी स्टार्ट करी थी, सुल्तान की पदवी इल्तुतमिश ने ली थी। सुल्तान की पदवी किस, जो गद्दी होती है, मतलब जो सर्टिफिकेट होता है, वो खलीफा देता। खलीफा कौन? खलीफा। खलीफा इसकी डिग्री देता है कि आप सुल्तान बन चुके हैं। खलीफा कौन? धर्मगुरु। धर्मगुरु कह देता है कि यहाँ आपका काम अच्छा है, आप सारी चीजें अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो क्या होगा, आपको क्या बना, संस्कृत विद्यालय को उसकी जगह पर क्या बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसको गिराया और इसकी जगह बना दिया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और एक कुतुबुल इस्लाम मस्जिद करके एक नाम है, यहां हम लोग लिखेंगे। एक और चीज के निर्माण कराया इसने, क्या किया, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कराया। और उसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और उसने उससे पहले रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। ठीक है, यहां तक हो गया। तो गुलाम वंश का हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली गुलाम वंश के बारे में। एक पढ़ लिया हम लोगों ने ऐबक के बारे में, दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में। अगली जो शासिका है उसका नाम है रजिया सुल्तान। ठीक, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, तो हम लोग अगली क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसी तरीके से आज यहाँ पर पढ़ ली, सारे सन पढ़ लिए, क्या क्या चीज़ें की थी इल्तुतमिश ने, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।